तो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना है, यानी इनमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और एक स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, यानी आपको एक इक्वेशन बताना है कि वो फिजिक्स में सही होना चाहिए और डायमेंशनली भी सही होना चाहिए, है ना। ये इसका मीनिंग है कि एक इक्वेशन है जो वैसे तो करेक्ट है, फिजिक्स में करेक्ट है, मगर डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर मैं लेता हूँ तो बेटा ये इक्वेशन फिजिक्स में तो करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है ना, तभी तो इक्वेशन है फिजिक्स में भाई। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ v माइनस यू माइनस ए टी इज इक्वल टू 0, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट हो पाएगी। तो बेटा ये स्पीड है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 1 होगा। ये भी इनिशियल स्पीड है, इसका भी एल टी माइनस 1 होगा। और ए टी वाले टर्म का एक्सलेशन का होता है एल टी माइनस 2 और टी का टी होता है, तो ये फिर से ऐड करने के बाद एल टी माइनस 1 ही होगा, यानी हर एक टर्म का डायमेंशन एल टी माइनस 1 सेम है, यानी ये डायमेंशनली भी करेक्ट है। तो फिजिक्स में तो करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है, तो बेटा ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हुआ, यानी ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, यानी एक ऐसी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट हो मगर फिजिक्स में इनकरेक्ट हो। तो सेकेंड इक्वेशन ही ले लो ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिजिक्स में करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है, मगर मैं अगर यहाँ से हाफ हटा दूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखूँ, तो ये इक्वेशन फिजिक्स में तो गलत हो गई मगर डायमेंशनली सही है। आप इसके हर एक टर्म का डायमेंशन निकाल के देख लो, वो एल ही आने वाला है। तो फिजिक्स में ये इक्वेशन गलत हो गई मगर डायमेंशनली ये करेक्ट है, तो एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट हो सकता है, यानी ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसने क्या बोला है कि एक ऐसा इक्वेशन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो और वो करेक्ट हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स का हर इक्वेशन आपका डायमेंशनली भी करेक्ट है, बात समझ में आएगी नहीं। तो आप ऐसा कोई इक्वेशन नहीं लिख सकते फिजिक्स में कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो मैच नहीं कर रहा हो मगर वो इक्वेशन फिजिक्स में दे रखी हो, ऐसा नहीं होगा। कोई सा भी ले लो आप इक्वेशन वाली, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो इसको v इज इक्वल टू यू प्लस टी लिख दो। ठीक है, तो ना ये डायमेंशनली करेक्ट है और ना ही ये फिजिक्स में करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हुआ, यानी यही आपका आंसर आएगा। और लास्ट है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट, तो ये तो सही हुआ ना। कोई भी अगर इक्वेशन डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा है तो वो इक्वेशन फिजिक्स में नहीं होगा। कोई सा भी इक्वेशन जिसके तीनों टर्म्स, यानी इस फिजिक्स इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे, अगर उन सबका डायमेंशन मैच नहीं हो रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वो अगर प्रूफ नहीं कर पा रहा होगा, तो वो इक्वेशन फिजिक्स में नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है।